भी होगा तो कल हम लोग करेंगे ही, तो आप पहले से इनको अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और कल ही हम लोग जो आपके जो हम लोगों ने डायनेस्टीज़ पढ़ी, चालुक्य, पल्लवाज और राष्ट्रकूटा जो पढ़ेंगे, उससे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, गुप्ता जितने तो नहीं बनते हैं लेकिन जितने भी बनते हैं वो हम लोग कल वाले जो लेक्चर होगा एशियंट हिस्ट्री का, वहाँ पे करेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करके आइएगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं राष्ट्रकूटास के बारे में, ठीक है, क्लियर। चलो तो राष्ट्रकूट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, राष्ट्रकूट, ठीक है। ये डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज रफली 753 एडी से लेके 982 एडी तक। फाउंडर अगर बात करें इस डायनेस्टी का कौन था तो दंती दुर्ग, ठीक है। फाउंडर अगर बात करें थे दंती दुर्ग, इसके फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारी जो कलिंग, कौशल, ये सब इन्होंने जो है कॉन्कर किया था। फिर इनके बेटे आते हैं एंड वो ही वॉज कृष्णा द फर्स्ट, ही सक्सीडेड दंती दुर्गा। कृष्णा जो द फर्स्ट हैं, इनके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमें पता होनी चाहिए कि इन्होंने ही कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल एट एलोरा। जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, कैलाश टेम्पल एट एलोरा, उसको बनवाया था कृष्ण वन ने। और ये टेम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरह का मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक मतलब एक ही स्टोन से बना, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई बड़ा पत्थर था, उसी को कार्व कर करके उसमें वो कर करके उसी को ही टेम्पल बना दिया। मतलब एक ही पूरा बड़ा सा स्टोन था और उसको ही कार्व कर करके एक ये है, तो मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल है ये, ध्यान रखना। कैलाश टेम्पल एलोरा में, महाराष्ट्र में, किसने बनवाया? कृष्ण वन ने, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। इसके बाद छोटे छोटे रूलर्स आते हैं, गोविंदा सेकंड आते हैं, ध्रुव आते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब एक गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उनको हराया था, बट वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद गोविंदा द थर्ड आते हैं, फिर आते हैं अमोघ वर्ष वन, जो कि इस डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, और उनका नाम क्या था? अमोघ वर्ष वन, ठीक है। इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, और इनका रूल थोड़ा 814 एडी से लेके 878 एडी के टाइम पे ऐसा था। अब आपको एग्जैक्टली ये रटने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अभी आप रट भी लोगे तो आगे जाके भूल जाओगे। थोड़ा सा इस तरह से दिमाग में रखो, मिड नाइन्थ सेंचुरी एडी, ठीक है। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, क्लियर है। इन्होंने अपनी एक मतलब नई कैपिटल बनाई, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दैट वाज मान्यखेता, ठीक है। जिसको कि अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो कर्नाटका में मलखेड़ करके एक जगह है, वो पहले इसको मान्यखेत के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें जानने की ज़रूरत है नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ही वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज़्म, ही वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज़्म, यानी कि ये जैन धर्म इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। ही वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज़्म। इसके बाद आते हैं इनके जो बेटे हैं, कृष्ण द्वितीय, इंद्रज थर्ड, कृष्ण थर्ड, वो सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़ कि फाउंडर कौन था, अमोघ वर्ष के बारे में कुछ चीज़ें, और कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है वो किसने बनवाया? कृष्ण वन, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे। और जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएँ हैं, अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएँ हैं, जिसमें कि हमें हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों धर्म के यहाँ पे टेम्पल्स एक तरह से देखने को मिलते हैं। इसको सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने स्टार्ट करवाया था? सातवाहनाज ने करवाया था, और उसके बाद जो है इस पे जो काम करवाया था वो राष्ट्रकूट। तो अगर आप कभी ये चीज़ देखेंगे कि जो अजंता और एलोरा के केव टेम्पल्स हैं हमें, ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये किसने बनवाए? तो ये सातवाहना और राष्ट्रकूटा दोनों का आप नाम पाएंगे, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। तो आप सातवाना और राष्ट्रकूटा दोनों का ही नाम पाएंगे। बाकी इसमें हमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आए नहीं है, सिंपल, ऑलराइट, ठीक। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म। चलिए अभी चीज़ों को एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? गुप्तास के बारे में, है ना। चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने गुप्तास के बारे में पढ़ा कि किस तरह से गुप्ता डायनेस्टी जो है, जो हमारा गंगा यमुना वाला क्षेत्र है, वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। श्रीगुप्त या फिर गुप्त इन शॉर्ट बोलते हैं, वो फाउंडर थे। उसके बाद घटोत्कच आते हैं, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त फर्स्ट से मेन रूल स्टार्ट होता है एक्चुअल में। ये रूल कब स्टार्ट होता है? मिड 4th सेंचुरी एडी, मतलब मिड तो नहीं, अर्ली 4th सेंचुरी एडी, 319 एडी में,
ठीक है, 319 एडी में, और यहीं से कंसिडर किया जाता है कि गुप्त एरा स्टार्ट होता है, गुप्त एरा 319 या फिर 320 ईस्वी से। टाइटल इन्होंने लिया महाराजा धीराज का, मैरी किया लिच्छवी की प्रिंसेस ने कुमार देवी से। इनका बेटा हुआ समुद्रगुप्त जो कि ग्रेटेस्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, और इसने टाइटल लिए कविराज का, और इसने टाइटल और भी लिए जैसे कि शिवराज जो ओछेटा करके जो टाइटल है, ठीक है, इसको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, और नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया वी ए स्मिथ के द्वारा। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति जो है या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इनके कोड पोएट थे हरिसेन, उन्होंने इनके लिए लिखा था। ठीक, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था, और इन्हीं के टाइम पे मेघवर्मन एक जो कि श्रीलंकन किंग थे, उन्होंने बोला था कि हमें बुद्धिस्ट टेंपल बनवाना है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था। इनके बेटे थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। इनकी स्टोरी ऐसी थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, इनके बड़े भाई थे रामगुप्त और वो ध्रुवा देवी, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था, नॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ड्यूरिंग हिज रेन गुप्ता एम्पायर वाज ऑन दी हाई वाटर मार्क, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टेरिटरी थे इनके टाइम पे। फिर हमने देखा कि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किस तरह से बना और किस तरह से टेरिटरी ली। इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी कर दी वकाटाका प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से, तो वहाँ पर वकाटाका किंगडम, क्योंकि रुद्रसेन टू की डेथ हो गई, तो वहाँ पे वकाटाका में भी इनका रूल हो गया। ये सारी चीज़ें आँख बंद होनी चाहिए आपकी, और सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने मैप पे आपको करके दिखाई थी, तो सारा ऐसे खट 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 तुरंत वहाँ पे जाओ और उस चीज़ को इमेजिन करते जाओ मेरे साथ। ठीक है, मेरी भी आंख बंद है, आपकी भी आंख बंद होनी चाहिए कि किस तरह से फिर वहाँ पे रुद्रसेना टू की डेथ हो जाती है, तो उसने अपने कुछ काउंसलर एक तरह से भेजे ऑफिशियल्स, किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, जो कि प्रभावती गुप्ता का फादर था, और वहाँ से वकाटाका पे इन्फ्लुएंस आ गया किंगडम पे। फिर शाकास को वहाँ से हटा दिया हम लोगों ने देखा। फिर चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट टू इशू द सिल्वर कॉइन्स, और ये जब शाकास को हराया उसके बाद उसने वो किया। मेहरौली पिलर, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड है चंद्रगुप्त सेकंड से, जो कि कुतुब मीनार के बगल में। नवरत्न इसके कोर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कालिदास, अमर सिंह वगैरह, कालिदास की बुक्स देखी हम लोगों ने, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार ऋतु संहारा, मेघ, ठीक है, और कुमार संभवम, ये सारी हमने बुक्स देखी। इसके टाइम पे फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर इन इंडिया आता है, उसका नाम हीन था। ठीक है, इसके बाद कुमारगुप्त वन आते हैं, सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आहून्स इनके टाइम पे अटैक करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाते हैं। इनके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, सक्सेसफुली रजिस्टर हुनाज, टाइटल इन्होंने भी लिया विक्रमादित्य का, और ये हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर हमने देखा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था, तो हमने देखा कि ऊपर, और एक चीज़ हमने और भी देखी थी कालिदास से याद आया, मृच्छकटिका शूद्रक ने लिखी थी, लव स्टोरी थी किसकी, चारुदत्ता और वसंत सेन की, और इसको द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से जानते हैं। प्रशासन की बात करें तो भुक्ति थे ऊपर, जिनको कि उपारिका एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट थी जिनको विषय बोल रहे थे, विषय के नीचे विठी थी, विठी के नीचे विलेज यानी कि गाँव हुआ करते थे, जिनको ग्रामिका जो है रूल किया करते थे। इंपॉर्टेंट ऑफिसर की बात करें, कुमार अमर्त हुआ करता था, जो कि चीफ ऑफिसर ऑफ प्रोविंस हुआ करता था। संधि विग्राहिका हुआ करते थे, जिनको मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस बोलते हैं, जो कि समुद्रगुप्त ने ही एक्चुअल में संधि विग्राहिका वाली पोस्ट स्टार्ट की थी। और महादंडनायका हमने देखा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जो पनिशमेंट देता था। ठीक है, फिर हमने इकोनॉमी देखी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए, सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किए, प्योरेस्ट फॉर्म कुशांस ने स्टार्ट किए, कनिष्क ने, और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए किसने, गुप्ताज ने। ठीक, और टैक्स हमने देखे, और टैक्स में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के टैक्स हुआ करते थे यहाँ पे, जैसे कि भाग, भोग, बाली और उपारिका। भाग क्या होता था, भाग पार्ट 1/6 जितना प्रोड्यूस किया दे आओ जाकर स्टेट को, नहीं दिया तो पे ले जाओगे। कौन पे लेगा, पुस्तपाल पालेगा, ये मैंने आपको बात बताई थी कि नहीं। मतलब पुस्तपाल जो है ये इनको क्या क्या करेगा, मतलब इनको एक तरह से टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और वही बताएगा किंग को कि मतलब पे किया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैंने वहाँ पे ना बताया हो, अभी आपकी आँख बंद ही रखना है ना, और यहाँ पर दिख जाएगा आपको बाद में। तो पुस्तपाल, भोग क्या होता था कि थोड़ा सा पीरियोडिक सप्लाईज टाइप हुआ करता था, फ्रूट्स और इन सब फ्लावर्स वगैरह का। बाली क्या होता था, बाली एक तरह की मतलब ऑपरेसिव ऑफरिंग, देनी ही देनी है किंग को। उपारिका एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स होता था, काइंड ऑफ सरचार्ज इन द प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स। कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर इस समय मतलब टेम्पल वगैरह की बात करें तो भीतर गांव का टेम्पल देखने को मिलता है कानपुर में, कृष्ण जी को समर्पित है। 10 अवतार टेम्पल देवगढ़ में, यूपी में, झांसी में देखने को मिलता है। और ग्रेट बोर जहाँ पे वराह के फॉर्म में दिखाया गया है, ग्रेट बोर के फॉर्म में विष्णु जी के अवतार को दिखाया गया है, कहाँ पे, उदयगिरी उड़ीसा में दिखाया गया है। तो ये हमने यहाँ के कल्चर के बारे में देखा था, और हमने ये भी देखा था कि इसको हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्चर वगैरह सारा चीज़ें बहुत फ्लरिश कर रहे थे। फिर हमने देखा किस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि पोस्ट गुप्ता जो है डायनेस्टीज यहाँ पे आती हैं। और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आती है पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसको कि आप वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। ये 550 एडी के टाइम पे आती है, यानी मिड 6th सेंचुरी एडी। वो देखे थे अर्लियर 4th सेंचुरी एडी, 319 एडी के टाइम पे चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था। अभी 550 एडी के टाइम पे पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी आती है हरियाणा वाले रीजन में। फिर हमने देखा कि किस तरह से थोड़ा सा वो